नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्शद दारिच। आप देख रहे हैं द कंटेंट फैक्ट्री का न्यूज़ एक्सप्रेस। तो चलिए देखते हैं आज की अहम खबरें। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले सालगिरह पर भारतीय वायुसेना की ताकत फिर बढ़ी। एयर चीफ भदौरिया ने सुलूर एयरबेस से तेजस में उड़ान भरी। 18वीं स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स को अब एयरफोर्स में शामिल कर दिया है। स्वदेशी लड़ाकू विमान LAC तेजस को उड़ाने वाली यह दूसरी स्क्वाड्रन होगी। इस स्क्वाड्रन को 2016 में हटा दिया गया था, अब इसे फिर से शामिल कर दिया गया है। स्वदेशी विमान तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन बुधवार को वायुसेना में शामिल हो गई है। इसे फ्लाइंग बुलेट्स का नाम दिया गया है। इसकी शुरुआत वायुसेना के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने तेजस विमान उड़ाकर की है। चीन के सीमा विवाद को लेकर अब उसके सुर बदल रहे हैं। चीन ने कहा कि भारतीय सीमा पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, बातचीत से मामला सुलझा लेंगे। ट्रंप बोले, अगर मध्यस्थता की जरूरत पड़ी तो हम तैयार हैं। चीन ने बुधवार को कहा था कि भारतीय सीमा पर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। दोनों देशों के पास आपसी बातचीत करने के ऐसे मुद्दों को हल करने के लिए तंत्र मौजूद है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन की सेना में जारी गतिरोध के बीच यह संदेश आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आजो लिएजिन ने एक मीडिया से बेफिक्री से कहा कि सीमा से जुड़े मुद्दे पर चीन की स्थिति स्पष्ट है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि चीन और भारत के विवाद का अमेरिका मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। मोदी सरकार की कूटनीति विजय फिर एक बार देखने को मिली। नेपाल के नक्शे में संविधान में शामिल करने का प्रस्ताव टल गया। सभी पार्टियों में सहमति नहीं बन पाई है। निचले सदन में प्रस्ताव पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है, जो कि सरकार के पास नहीं है। हाल ही में भारत के सेना प्रमुख MK नरवणे ने कहा है कि नेपाल ऐसा किसी और देश के कहने पर कर रहा है। उनका कहना है कि सीधा चाइना यह कर रहा है। नेपाल के संविधान में देश के मानचित्र को शामिल करने के प्रस्ताव को होने वाली चर्चा अब टल गई है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 57 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वही अब स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा 24.5 लाख हो चुका है। मौतों का आंकड़ा भी अब 3,52,000 को क्रॉस कर चुका है। फ्रांस में कोरोना वायरस के चलते केयर होम में रहने वाले बुजुर्ग 2 महीने से भी ज्यादा अपने परिवारों से नहीं मिल पा रहे हैं। वही सिंगापुर की सरकार लोगों को फ्री में मास्क बांट रही है। वहां पर 23 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वही दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका में 17 लाख लोग संक्रमित है। वही ब्राजील में 3,94,000, रूस, स्पेन, ब्रिटेन, इटली यह करीब 2 से 3 लाख के बीच है। शेयर बाजार में फिर देखने को मिली बढ़त। सप्ताह में बुधवार को कारोबार के दिन BSE और निफ्टी बढ़त के साथ हुए बंद। सुबह BSE 183 पॉइंट ऊपर और निफ्टी 53 पॉइंट ऊपर खुले थे। हालांकि ट्रेडिंग के दौरान में उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन दिन भर के ट्रेडिंग के दौरान BSE 1051 पॉइंट ऊपर और निफ्टी 299 पॉइंट ऊपर जाने में कामयाब रहे। कारोबार के अंत में BSE 995 पॉइंट ऊपर रहकर 31,605 पर और निफ्टी 9,314 पर बंद हुए। एक्सिस बैंक के शेयरों में 13% से ज्यादा में रहा उछाल। बैंकिंग सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है कोरोना वायरस का असर। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने FD की ब्याज दर घटाने का निर्णय ले लिया है। बैंक ने सभी FD पर 0.40% की कटौती कर दी है। नई दरें 27 मई से लागू होगी। SBI ने 2 करोड़ या इससे अधिक की बल्क FD पर 50 BPS तक की कटौती की है। इस श्रेणी में बैंक अधिकतम 3% पर ब्याज दे रहा है। इससे पहले भी इसी महीने FD पर मिलने वाले ब्याज दरों में SBI ने कटौती की थी। कोरोना वायरस के बीच सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। बुधवार को सोने के भाव में कमी देखी गई। वही विदेशों में भी कमजोर रुख के बाद बुधवार को सोने का भाव 0.40% गिरकर 46,140 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वही न्यूयॉर्क में सोने की कीमत 0.40% नीचे गिरकर 1719 प्रति डॉलर औंस पर रही। मंगलवार को भी सोने की कीमतों में 301 रुपए की घटोतरी देखी गई, जिसके बाद सोने की कीमत 46,799 रुपए पहुंच गई थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून डिलीवरी के लिए सोने की कीमतें 6,045 लॉट के कारोबार के साथ 182 रुपए या फिर 0.40% गिरावट के साथ 146 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। अब भारत पेट्रोलियम गैस कंपनी भी LPG सिलेंडर की बुकिंग व्हाट्सएप के द्वारा लेगी। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी ग्राहकों को मिलेगी। पूरे देश भर में भारत गैस के करीब 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा यूजर्स है। कंपनी ने अपने व्हाट्सएप नंबर भी लोगों को दे दिया है। ग्राहक को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इस पर मैसेज करना होगा और उसके बाद बुकिंग करनी होगी।
कोरोना वायरस के बीच क्रूड ऑयल में गिरावट का असर दिखाई दे रहा है। अमेरिकी तेल कंपनी यूनिट कॉर्पोरेशन अब दिवालिया हो गई। कोरोना वायरस से निपटने के लिए कंपनी ने $65 करोड़ का कर्ज लिया था। इससे पहले इसी तरह की कदम उठाने वाली 2 और तेल एवं गैस कंपनियों ने भी बैंकरप्सी के लिए किया था आवेदन। क्रूड अभी $35 प्रति बैरल पर है, जो इस साल की शुरुआत के मुकाबले लगभग 50% से कम है। अल्फाबेट कंपनी गूगल अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने के लिए कंप्यूटर, आरामदायक फर्नीचर और उपकरण खरीदने के लिए मदद करने के लिए $1000 यानी लगभग 75,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। टेक कंपनी ने अपने 6 जुलाई से वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ ऑफिस के कामकाज शुरू करने की योजना बना रही है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि जो कर्मचारी अपने घर से काम कर रहे हैं उन्हें साल के अंत तक यह सुविधाएं मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। रोजाना न्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली न्यूज़ और भी जल्दी मिलते रहे।